फ्रेंड्स, काफी दिनों से मुझे एक कॉमन सा मैसेज आ रहा था जो कि छोटे बच्चे द्वारा ही पूछा जा रहा था, जो कि लगभग 10th में है, 9th में है, हो सकते 11th में है, 12th में है। इन बच्चों का एक क्वेश्चन कॉमन था जो कि था दोस्तों कि सर आगे जाके हमें इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए हमें जो कॉलेज चाहिए वो चाहिए आईआईटी। तो हम उसमें कैसे पहुंच सकते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या आप इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकते हो? तो जी हां दोस्तों, आप लोगों का जो इच्छा है, जो आप लोग चाहते हो, उस चीज के लिए एक बेहतरीन सा वीडियो मैं लेकर आ गया दोस्तों। और आज इन्हीं सब बातों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक कोई छोटे स्टूडेंट हो या फिर आप कोई 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हो, आपका अगर इच्छा है कि आप भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी जैसे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर दे या फिर करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो, ये वीडियो के अंदर ये सब सवाल का जवाब जो है आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस ये वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखना है। और सबसे पहली बात, आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि वहां पे आप मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो, मुझे मेंशन कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो। तो आपको मुझे करना होगा फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, या फिर डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे मेरा नाम राहुल जेसवाल, तो आपको देखने मिल जाएगा। दैट इज फाउंडर ऑफ जेआर ट्यूटोरियल्स। तो जरूर से फॉलो कर लेना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे मैसेज भी कर लेना। और बाकी चीज की शुरुआत हम करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन आपको ये वीडियो को स्टार्ट टू एंड एकदम ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक जरूर से करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, ये वीडियो के अंदर जो मैं बात करने जा रहा हूं, जो कि आईआईटी की बात जो है, मैं आपको बता दूं, आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये ऐसे कॉलेज होते हैं जो कि इंजीनियरिंग के लिए बने होते हैं। यानी कि आप अगर इंजीनियरिंग करने में दिलचस्पी रखते हो, आपका एक सपना है कि आप 10वीं के बाद 11वीं 12वीं साइंस करो, साइंस करने के बाद आप एक इंजीनियर बनो, बहुत ही काबिल इंजीनियर बनो, तो आप जरूर से आईआईटी जैसे कॉलेजेस में कर सकते हो। अब सवाल यह भी उठता है दोस्तों, बहुत सारे लोग के मन में आएगा, क्या सर आईआईटी से ही इंजीनियरिंग अगर किया तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक आईआईटी इंजीनियर बनते हो तो ही आप सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल वो भी इंसान है जिसने एक नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, जैसे कि एग्जांपल मैं खुद हूं, मैंने भी एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की है। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज से था। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा कॉलेज था, इट वॉज ए एवरेज मिडिल कॉलेज जिससे मैंने इंजीनियरिंग की। लेकिन आपको आज आईआईटी के बारे में क्यों बता रहा हूं, अगर आप लोग सोच रहे हो कि बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, ऐसी कंपनीज होते हैं जिनका कनेक्शन इंटरनेशनल लेवल पे होता है, जिनके फाउंडर सीईओ बहुत बड़े बड़े व्यक्ति है आज के डेट में, और उनके अंडर में काम करना चाहते हो, तो आप लोग को नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग करके कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि आप अगर एक नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हो तो उस लेवल पे पहुंचते पहुंचते आपको बहुत साल लग जाएंगे। हो सकता है कि आप पहुंचे हो भी ना, कभी पहुंचो भी मत, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह करना पड़ेगा कि क्यों ना मैं ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग कर लूं कि मेरा उस जगह पे जाने का जो रास्ता है ना, वो अपने आप खुल जाए। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसे ही बेहतरीन कॉलेजेस होते हैं हमारे इंडिया में, जो बड़े बड़े कंपनीज को अपने प्लेसमेंट के कैंपस में बुलाते हैं। और हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो ऐसे ही बड़े बड़े कंपनीज में पहुंच जाते हैं बाय टेकिंग द आईआईटी डिग्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का डिग्री लेके। एक बेस्ट एग्जांपल मैं बोलना चाहूंगा सुंदर पिचाई, जो कि हमारे इंडियन व्यक्ति है, ठीक है, आप जानते होंगे। और आपको अगर नहीं पता है तो सुंदर पिचाई खाली सर्च करना जाके। सुंदर पिचाई ने अपनी इंजीनियरिंग की थी आईआईटी खड़गपुर से मेट्रोलॉजिकल में, एंड उसके बाद वो चले गए बाकी आई डोंट नो कि वो एक्चुअल में कौन से देश गए थे, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया, लेकिन वो चले गए आउट ऑफ कंट्री, एंड वहां पे भी उन्होंने कुछ एजुकेशन किया, और फिर जाके वो बन गए गूगल के सीईओ। आप जानते हो गूगल इतना बड़ा कंपनी है, गूगल के वो सीईओ है, यानी मेन जो डिसीजन होगा वो उनका होगा। तो गूगल के सीईओ है, उनके पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी वो सीईओ, और आज वो सालों में करोड़ों कमा रहे हैं। और वो इतना छोटा करोड़ नहीं कमा रहे, वो इतना बड़ा करोड़ कमा रहे कि आपको वो जीरो गिनने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। मतलब ही इज अर्निंग लाइक बहुत अच्छा पैसा। तो आपको अगर उस लेवल पे पहुंचना है, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जैसे लेवल पे पहुंचना है, तो आपको करना ही पड़ेगा आईआईटी जैसे कॉलेज से इंजीनियरिंग। तो कैसे करना है, क्या करना है, वही तो लेक्चर लेकर आया हूं ना। आज का जो वीडियो बना रहा हूं, क्यों बना रहा है, वही तो रोड मैप बताने के लिए, वही तो तरीका बताने के लिए आप कैसे पहुंच सकते हो, क्या करना पड़ेगा भाई। तो ये ध्यान से सुनने वाली बात है। तो सबसे पहले एक और चीज बता दूं कि जो आईआईटीज होते हैं ना, ये लगभग हमारे इंडिया में 23 आईआईटीज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी मुंबई है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी रूरकी है, ऐसे कई सारे बहुत सारे बेहतरीन आईआईटीज है। तो आप जो भी जहां पे भी आपको नजदीक होता है वहां पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। वीडियो में बने रहना, थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो में बने रहना, एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूं। अब एक और चीज कि आईआईटीज के लिए हर बार लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो 12वीं पास हो चुके होते हैं, लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ लगभग 16,000 बच्चों के आसपास हो सकता है, क्योंकि 16,000 प्लस ही सीट्स अवेलेबल है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज,
अब ये जो आईआईटीज होता है बेसिकली अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी करवाता है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट डिग्री मतलब नॉर्मल इंजीनियरिंग मतलब बीटेक हो गया, ठीक है, बीई बीटेक हो गया, तो ये अंडर ग्रेजुएशन में आता है, यानी 12th के बाद जो 4 साल का इंजीनियरिंग होता है उसकी बात कर रहा हूं। तो उसको देने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जेई का, वो बताऊंगा डिटेल में क्या होता है, नीचे हम डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, यानी कि एक ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो 2 से 3 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो उसको आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको गेट के थ्रू ग्रेजुएट एप्टीट्यूड ट्रेनिंग टेस्ट इन इंजीनियरिंग ये आपको एग्जाम देना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी मैंने भी दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे आपको मैं बता दूं, ये तो हो गया हमारे आईआईटीज के बारे में बात। अब आपका मेन होता है शुरू, जो कि है दोस्तों प्रोसेस यहां से शुरू हो रहा है कि आपको कैसे जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे जाना है। अगर आप अभी 10th स्टैंडर्ड के बिलो हो या फिर 10th में हो, तो सबसे पहले आप 10th बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करो, साइंस को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से लर्न करो, मैथ्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लो। उसके बाद 11th स्टैंडर्ड में आपको साइंस में एडमिशन लेना है, और साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी लेना ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगेन रिपीट करो, ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और 12th स्टैंडर्ड तक आपको साइंस लेके पढ़ना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। जैसे आपका 12th का जो रिजल्ट आएगा उसमें लगभग आपके 75% मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आप आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ये डायरेक्ट एडमिशन नहीं है कि 12th के बाद आपने 12th में 75% ला दिया, वो भी पीसीएम सब्जेक्ट में, तो आप डायरेक्टली आईआईटी में पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। उसको वो तो एक क्राइटेरिया है, लेकिन उससे भी क्राइटेरिया, बड़ा क्राइटेरिया कौन सा है कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है 12th के बाद इंजीनियरिंग में आईआईटीज में जाने के लिए? तो वो एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है दोस्तों आईआईटी जेईई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, जिसको एक टाइम पे AIEEE कहते थे। जब मैंने एग्जाम दिया था ये वाला, मैंने भी दिया है जेईई का एग्जाम, और मेरा उसी के बेस पे एक नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए क्योंकि मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट, आपके सामने सच्चाई बोलता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं थे कि मैं कहीं से पढ़ सकूं। तो मैंने नॉर्मल से मार्क्स निकाले, जिसके से मुझे नॉर्मल कॉलेज मिला। लेकिन हो सकता है आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो जेईई में बहुत अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं और आईआईटी जाने का सपना अपना पूरा कर सकते हो, तो आपको करवा के रहूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन अब सुन लो, आईआईटी जेईई जो होता है वो 2 स्टेज का होता है। पहला स्टेज जो होता है जिसको जेईई मेंस कहते हैं, जेईई मेंस कहते हैं, जो कि एक तरीके से स्क्रीनिंग होता है, बोलते हैं ना ट्रायल बॉल, ठीक है ना, ट्रायल बॉल होता है, समझो। ट्रायल बॉल मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अगर आप इस चीज को पास करते हो तो ही आप सेकंड स्टेज में जाओगे। तो आपको जेईई मेंस क्लियर करना पड़ेगा, एक तरीके से स्क्रीनिंग होता है। अगर आप ये क्लियर कर ले तो एग्जाम, कुछ क्राइटेरिया रहता है, कुछ कट ऑफ रहता है, वो क्लियर कर लिया, फिर आप क्वालिफाई होते हैं जेईई एडवांस के लिए। तो जेईई एडवांस यानी एक फाइनल एग्जाम होता है, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। जितना भी रिक्वायरमेंट कट ऑफ मार्क्स होता है, ऑल इंडिया रैंकिंग्स आती है, उसके हिसाब से आपको आईआईटीज मिलते हैं। तो आपने अगर क्लियर कर लिया तो समझ लो आपका आईआईटीज में किसी न किसी आईआईटीज में एडमिशन हो जाएगा, अगर आपने क्लियर कर लिया और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ गए तो। अब एक और चीज है मेरी तरफ से टिप, क्या ये तो आपको मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि आईआईटी में एडमिशन आप कैसे ले सकते हो, कहां से लेके 12वीं से लेके 10वीं से लेके आप कहां तक फिर पहुंच सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। लेकिन एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है, बोलते हैं ना हलवा है क्या, नहीं तो आज सभी आईआईटीज इंजीनियर होते, इवन मैं भी होता, लेकिन मैं भी क्लियर नहीं किया। मैंने तो अलग बात है कि मैंने क्लियर क्यों नहीं किया, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। मैं रीजंस बहुत सारे बोलता हूं, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं रीजंस ना बताऊं आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। हो सकता है मेरा जो लक है, मेरा जो मेहनत था उस प्रकार नहीं था, लेकिन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। क्यों करवाऊंगा? क्योंकि मेरा एक सपना है कि आप लोगों में मेरे पास जो कॉन्सेप्ट नॉलेज है वो आपको दूं। हो सकता है मेरे को किसी रिसोर्सेज की कमी हो गई थी, लेकिन आपको महसूस नहीं होने दूंगा। तो आपको मैं क्या बता रहा हूं कि मेरी तरफ से टिप्स आपके लिए क्या है कि आपको क्या करना है, जब भी आप 10th स्टैंडर्ड में आ जाओ तो 10th स्टैंडर्ड तक आपका साइंस और मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे आप 11th स्टैंडर्ड में आ जाओगे तो आपको जेईई की तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि आपको बड़ा सोचना है। आप 11वीं में आ गए ना, तो 11वीं में सिर्फ ये नहीं सोचना है यार अभी तो 11वीं है 12वीं है मजा करना है, आपको बड़ा सोचना है। आपके माइंड में होना है कि 2 साल के बाद मेरे को भाई जेईई लेके और आईआईटीज में बैठना, जाके बड़े बड़े लोग के साथ बैठना है, ये एम होना चाहिए। तो आपको 11वीं के बाद ही आपको जेईई की स्टार्ट करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन कैसे करोगे? जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होते हैं इसके बेसिक्स पढ़ना चालू करो, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट करो। कैसे करोगे? एनसीईआरटीज होते हैं, आपको पता है एनसीईआरटीज बुक्स होते हैं, रेफरेंसेस बुक्स होते हैं, तो उसको पढ़ना स्टार्ट करो। हर एक चीज, खासकर साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आ जाते हैं, ठीक है, तो ये पढ़ना स्टार्ट करो। और लास्ट जो 5 से 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं, उसको उठाओ, उसमें से क्वेश्चंस निकालोगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये कब निकालोगे? जब आप 12th स्टैंडर्ड में होंगे तब निकालोगे, स्टार्टिंग से नहीं। 11th में तो पहले बेसिक पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, 12th में आ जाओगे तो फिर क्वेश्चन पेपर निकाल के प्रैक्टिस करो। जैसे 12th में आओगे
कोशिश करना ज्वाइन इंटीग्रेटेड क्लासेस। अब ये होता क्या इंटीग्रेटेड क्लासेस, मैं आपको बता दूं इंटीग्रेटेड क्लासेस मतलब अगर आप एक ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हो तो सिर्फ 12वीं के लिए क्लास नहीं लगाना है, 12वीं प्लस जेडब्ल्यू के लिए लगा देना, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड क्लास। और आजकल बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स है वो ये करवा रहे हैं, और अगर आपके पास पैसा है तो कर पाओगे, अदरवाइज मेरे जैसा हाल रहेगा तो नहीं कर पाओगे। मेरा भी सेम यही हाल था। लेकिन आपके पास अगर पैसा नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, कुछ फ्री में है, कुछ थोड़े बहुत कम पैसे में है। जैसे कि आप जानते हो देयर आर सो मेनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन में जो आपको पढ़ा देगी वो सब चीज। ठीक है, फॉलो करना है 2+2 आवर स्ट्रैटेजी, यानी कि अगर आप 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो 12th के लिए तो 2 घंटा आपको जेडब्ल्यू के लिए पढ़ाई करना है, और वो चीज अलग होगा, वो चीज अलग होगा, वो ध्यान में रखना। एंड अगर आपको ये जो टिप्स मैंने बताया ये तो बहुत छोटा और शॉर्ट टिप्स बताया है, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल चाहिए कि आप कैसे क्लियर कर सकते हो ना, तो उसके लिए ना आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। ज्यादा कमेंट आएगा तो डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं खाली टिप्स के लिए कि क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी गलती छोटी छोटी मिस्टेक्स कैसे करते हैं लोग, वो सब चीज ना करो। लेकिन आज का जो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आपको बता दूं कि आईआईटीज होता क्या है, आईआईटीज में एडमिशन कैसे लेते हैं जेडब्ल्यू और बाकी जेडब्ल्यू एडवांस के हिसाब से। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था वो पूरा हुआ, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो बेसिक रोड मैप है, बेसिक ब्लूप्रिंट जो है इस चीज का, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और यहां पे भी मुझे कमेंट करना कि आपको और वीडियो इसी प्रकार चाहिए कि नहीं, टिप्स चाहिए कि नहीं, मुझे कमेंट करना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यार देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।